लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस पे काम किया था, ठीक है। तो अब ये इनहेरिटेंस का ही एक पार्ट समझ लो, या फिर आप कह सकते हो ये ऊप्स का पार्ट है वैसे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग पे स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है और डाटा हाइडिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर इनकैप्सुलेशन की अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें क्या बता रहा है कि जब वो इनकैप्सुलेशन होता है वो हमें क्या करता है कि डाटा बंडल करते हैं पहले तो उसमें हम, जो कि एट्रीब्यूट्स मतलब कि हमारे वेरिएबल्स, और मेथड्स मतलब कि फंक्शंस, ठीक है। उसको हम एक सिंगल यूनिट में डालते हैं, उसको बोला जाता है क्लास, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम क्लास वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या करेगा यहाँ पे कि जो वो क्लास बनी है हमारी, उसके जो फील्ड्स होंगे, उसके जो मेथड्स होंगे, उनको हमने हाइड करना है बाहर से, कि बाहर की एक्सेस से, कि वो उसी क्लास में ही एक्सेसिबल रहे, बाहर से एक्सेस ना हो सके। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में करके भी देखा था। जो प्राइवेट वेरिएबल का मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने देखा होगा कि मैंने वेरिएबल्स को, फंक्शंस को प्राइवेट कर दिया था, ठीक है। वो प्राइवेट करने का यही मतलब ये था कि वो डाटा हमने इनकैप्सुलेट कर दिया था, ठीक है, ताकि वो बाहर से एक्सेस ना हो पाए, सिर्फ उस क्लास ही के मेंबर, उस क्लास के ही फंक्शंस, मेथड जो हैं वो उसको एक्सेस कर पाए सिर्फ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। अब आगे क्या बोल रहा है कि डाटा में इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं कैसे, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर कह रहा है कि दो तरह के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, एक प्राइवेट एक्सेस और एक पब्लिक एक्सेस, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है हमारी पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कैसा होता है, कहता है कि अगर हम किसी भी मेथड को या वेरिएबल को बिना किसी एक्सेस मॉडिफायर क्रिएट करें तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक बन जाता है, और वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, मतलब उस क्लास के बाहर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारी यही क्लास है, अब ये जो पर्सन क्लास है इसके अंदर देखो मैंने स्ट्रिंग नेम बनाया, मतलब इसका कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ना पब्लिक ना प्राइवेट ना कुछ, तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिक बन गया। ऐसे ही इंट एज है, ये भी पब्लिक बन गया। ऐसे ही वॉइड से हेलो, ये भी पब्लिक बन गया, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, ठीक है। ये तो था पब्लिक। और प्राइवेट मॉडिफायर कैसे बनता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में किया था, कि हम क्या करते थे कि वेरिएबल के नेम के या फंक्शन के नेम के आगे हम अंडरस्कोर लगाते थे तो वो प्राइवेट बन जाता था, ठीक है। अगर सपोज यहाँ मैं एक और वेरिएबल बनाता जिसका नाम मैं रखता स्ट्रिंग कंट्री, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्री को मैं दिखाना नहीं चाहता सबको, इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ ताकि मुझे ये कंस्ट्रक्टर में ना पास करना पड़े, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो बन गए हमारे पब्लिक और प्राइवेट वाले, ठीक है। इसकी हमने एग्जांपल भी करी ली है, और ये हमारी एग्जांपल ही बन चुकी है। और अगर मैं इन सब के आगे अंडरस्कोर लगा दूँ तो हमारी ये इनकैप्सुलेशन बन चुकी है। मतलब है कि अब ये इस फाइल के बाहर से एक्सेसिबल नहीं रहेगी, इस फाइल के अंदर तो हम एक्सेस कर पाएंगे बट इस फाइल के बाहर नहीं हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगी इनकैप्सुलेशन। और इसके बाद क्या कह रहा है कि अब इसके अंदर कुछ हम गेटर्स और सेटर्स बना सकते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर लिया था, गेटर और सेटर वाली वीडियो में, ठीक है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जो कि है गेटर्स और सेटर्स के बारे में, कि ये कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, ठीक है। और मैं आपको इस एग्जांपल में ये दिखा देता हूँ कि जो ये हमने चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो वाली वीडियो तो जरूर चेकआउट करना। और यहाँ पे मैं एक गेट सेटर बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या एक गेटर बना दिया, तो एक सेटर बना दिया है, तो इसलिए ताकि मैं किसी दूसरी क्लास से इस नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँ, रीड कर सकूँ और राइट भी कर सकूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है इनकैप्सुलेशन। मतलब कि जो हम तो अभी तक करते ही आ रहे थे वो इनकैप्सुलेशन ही होता था, बट मैंने इसका अलग से टॉपिक इसलिए बनाया है ताकि कम से कम आपको ये पता लग सके कि इनकैप्सुलेशन असल में होता क्या है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन बताओ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनकैप्सुलेशन तो मुझे पता नहीं क्या होता है, जबकि आप इनकैप्सुलेशन तो ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल देखें ये वाली, तो देखो इसमें हमने ये देखो ये चीज़ें बनाई थी ना, जो प्राइवेट वाली वीडियो थी, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो उसमें हमने ये चीज़ें की थी, देखो यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए थे, उसका हमने गेटर बनाया, उसका हमने सेटर बनाया, ठीक है। और बाद में हमने एक दूसरी क्लास में उसको जब यूज़ किया तो उस सेटर के थ्रू और उस गेटर के थ्रू ही यूज़ किया था। तो इनकैप्सुलेशन का मेन काम ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को हाइड करना, ठीक है, कि वो प्राइवेट करने के लिए हम प्राइवेट करने को ही इनकैप्सुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम डाटा हाइडिंग देखते हैं। तो कहता है कि डाटा हाइडिंग भी एक तरह से इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि देखो प्राइवेट तो ये करता ही है, इनकैप्सुलेशन में तो प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, बट जिसको इंटरनल काम हो रहा है उसको भी अगर हाइड कर दें हम, उसको बोलते हैं डाटा हाइडिंग।
मतलब कहने का क्या है कि अभी जो एज हमारी है इंट एज, ठीक है, ये प्राइवेट है, ठीक है, इसको हम एक्सेस कराने के लिए हमने एक न्यू वेरिएबल बना दिया जो है हमारा गेटर, ठीक है, वो पब्लिक है और उसने रिटर्न कर दिया उस प्राइवेट फील्ड को। ऐसे एक सेटर बना दिया जो कि पब्लिक है, उसने इस प्राइवेट वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमारा ये हाइड रहा बट इसको फिर भी मैं एक्सेस करवा पा रहा था गेटर सेटर की वजह से, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें हम कि अगर मान लो मैंने एज जो रिटर्न करवाई है उस पर कुछ काम किया, कुछ फंक्शनैलिटी की हो सकता है कि मैं एज पे ये करा रहा हूँ कि अगर उसकी एज 18 प्लस है तो वो कुछ ऐसा काम करे, अगर वो 18 से कम है तो वो कुछ अलग से काम करे। ऐसे ही मैं सेट के टाइम भी कि अगर मैं एज सेट कर रहा हूँ तो मैं एज पे ही कंडीशन लगा दूँ कि एज अगर नल है तो वो सेव ना हो, अगर नल नहीं है तो फिर वो चेक करे कि एज अगर 18 प्लस है तो कुछ अलग तरीके से काम हो, अगर 18 प्लस नहीं है तो कुछ अलग तरीके से काम। मतलब कि मैंने इसकी इंटरनल स्टेट, मतलब जो इंटरनल जो काम हो रहा है ना उसको भी हाइड कर दिया, तो उसको बुलाया था डाटा हाइडिंग, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने फील्ड्स को हाइड किया है तब तो हो गया वो इनकैप्सुलेशन, पर अगर मैंने उसकी फील्ड को हाइड करते करते उसके फंक्शनैलिटी को भी हाइड कर दिया तो उसको बोला जाता है डाटा हाइडिंग डाट के अंदर, ठीक है। और उसके लिए ये हम देखो गेटर सेटर तो बनाते हैं और उसमें कुछ देखो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं, मतलब कि कुछ भी इंटरनल काम जो कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। और देखो जैसे कि अब एक चीज़ हो रही थी, देखो सेटर में क्या है कि अब ये तो मैंने सिंपल सेटर बनाया, इससे क्या हो रहा है कि एज जो आया वो डल गया, मतलब कि अगर मैंने एज वहाँ पे 200 डाली तो वो सेव हो जाएगी जो कि इनवैलिड है। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको डाटा हाइडिंग करके दिखाता हूँ इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डाटा हाइडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करूँगा सबसे पहले कि अगर जो ये एज आ रही है वो नल नहीं है, ठीक है। अगर ये एज नल नहीं है तो मैं चेक करूँगा कि अगर ये एज जो है वैलिड हो, कैसे वैलिड हो, एज जो कि हो छोटी हो 100 से, ठीक है। मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी ह्यूमन की एज जो है 100 से ऊपर नहीं हो सकती, वैसे हो सकती है पर फिर भी मैं एक आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो एज है वो 100 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर वो 100 से ऊपर है तो मतलब है कि कुछ वो गलत डालने की एंट्री, मतलब है कुछ वो गलत एंट्री डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैं प्रिवेंट कर दूंगा और मैं एज में सेव नहीं करूँगा उसका, ठीक है। अगर तो एज कम है 100 से तो मैं उसको अंडरस्कोर एज में डाल दूंगा, ठीक है। एल्स मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट लगा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ इनवैलिड एज, ठीक है। अब चलते हैं हमारी वही दूसरी क्लास पर, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी दूसरी फाइल को जो कि थी हमारी प्राइवेट EMP, और अब मैं यहाँ पे इस एज की वैल्यू में सेट कर रहा हूँ और फिर एज को मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे 29 डाला है और एज को प्रिंट करके देखा है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है, जो कि है 29, बिल्कुल ओके है। अब मैं यहाँ पे एज नल पास करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ तो देखो अब आई है 30। अब एक यूज़र ने जानबूझ के गलत डालने की कोशिश की, ठीक है, गलत एज डालने की कोशिश की और हमने उसको प्रिवेंट कर दिया है। उसके हिसाब से तो ये वैल्यू डल चुकी है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, बट हमने इसको चेंज नहीं होने दिया और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही रहने दी है, ठीक है। अब वो और गलत कर डालने की कोशिश करा, उसने क्या करिए एज डाल दी तो ये 20,000, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसको भी रन किया तब भी एज 30 आई और उसने प्रिंट कर दिया इनवैलिड एज, क्योंकि अब देखो उसको नहीं पता, उसके हिसाब से तो ये वैल्यू सेव हो रही है, जो उसने डाला वो सेव हो गया। अरे यहाँ हमने इनकैप्सुलेशन नहीं बनाई होती और डाटा हाइडिंग ना किया होता और मतलब कि ये एज हमारा वहाँ पे पब्लिक होता तो वो इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता था, उसने इनवैलिड वैल्यू डाल के उसको वो चला सकता था, ठीक है। बट हमने इसकी ये फंक्शनैलिटी लगा दी कि वो एज चेक कर लगा दिया हमने। तो इस तरह से हमारा डाटा हाइडिंग काम करता है, ठीक है, कि हमने जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो हाइड कर दी उस यूज़र से। अब उस यूज़र को नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रहा है, उसको इतना पता है कि ये एज एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगर वो गलत डाल रहा है तो सेव ही नहीं हो रही, ठीक है। तो वैलिड एज ही सेव होगी हमेशा। अगर यहाँ पे वो 99 डाल देता है तब वो ओके है, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अगर मैं रन करूँ तो एज 99 आएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, किसको किसको, इनकैप्सुलेशन को और डाटा हाइडिंग को, तो हम बहुत ही वेल डिफाइंड इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या करता है और इंश्योर भी करेगा जो इंटरनल स्टेट है वो करप्ट ना हो जाए अनइंटेंशनली, ठीक है। वही जो हमने अभी करके देखा है कि अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया था, ठीक है। मतलब कि ये हो गया इनकैप्सुलेशन और ये हो गया हमारा डाटा हाइडिंग, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब ये देखो तो कितना रिस्ट्रिक्टेड कोड बन चुका है कि ये एक इनवैलिड एज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना ही नलेबल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही ये 100 से अबव की जो एज है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब है कि ऐसे अगर हम यूज़ करेंगे दोनों को एक साथ तो बहुत ही प्रॉपर मेंटेन्ड कोड बना सकते हैं ताकि कोई इसको
गलत एंट्री ना डाल सके, ठीक ना। तो ये एक तरह से ये प्राइवेसी का ही काम करती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.